जो अपना लूप करके, अपना लूप्स का यूज करके, अपने साउंड्स का यूज करके, अपने सिंथेसाइजर्स का यूज करके जो हम क्रिएट कर सकते हैं ना, वो तो बहुत यूनिक है ना। तो इन्होंने जो जी चीज, जी। जो बहुत ज्यादा यूनिक है, वो हम क्रिएट करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से क्रिएट हो सकता है, हो जाएगा। जी जी। यूनिक इन्होंने ट्राई किया है। इन्होंने जो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल गाने बनते हैं आजकल, आप सुनते हो नॉर्मल, उसमें लूप चल रहे हैं, गिटार के पैटर्न हाँ चल रहे जी। जी हैं, जो जी सर। प्रोग्रेशन बहुत डिफरेंट है ना। ये तो ये जो साउंड चल रही है, ये तो हमने पकड़ लिया, जी। क्या है, देखते हमारा पैड है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। पैड चल रहा है, जी। पैड चल रहा है, ठीक। ये पंजाबी सॉन्ग है ना जी? हम्म, ठीक है। इसमें तो ये मैंने पकड़ लिया इसको, एक मिनट हाँ। सर भोकाल कैसे रिकॉर्ड करें वो दिखाई दी तो दूसरा दिन में। हाँ, क्या बोल रहे थे नूर सर? बोल रहा था सर दूसरा दिन में वोकल कैसे रिकॉर्ड करे वो ठीक तरह से, मैंने कुछ कुछ सेटिंग है कि ये नहीं, मैं तो वोकल रिकॉर्ड कर पाऊँ, कर नहीं नहीं, पाता है वोकल लेकिन। वोकल रिकॉर्ड तो अभी वोकल रिकॉर्ड की कोई सेटिंग होती नहीं है, जस्ट आपको यहाँ जाना है, अपना यहाँ पे अपने ऑडियो इंटरफेस को कनेक्ट करना है, ऑडियो सेटिंग में जाके, ठीक है। ऑडियो हाँ इंटरफेस कनेक्ट हो गया, यहाँ पे उसको सेट कर देना है। फिर यहाँ पे सेट करने के बाद अपना कोई भी यहाँ पे इंसर्ट चैनल लेना है या ट्रैक लेना है उस पे यहाँ पे जाके आप अपना यहाँ पे इनपुट दे दो, जो उसका नेम लिखा है, वन हाँ या टू वन। जितने उस पे माइक होंगे ना। वन, हम्म। वन पे होगा तो अपना कंडेंसर माइक का पावर, फैंटम पावर ऑन करो, और जस्ट यहाँ पे अपना रिकॉर्ड बटन ऑन कर दो। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर आप उसमें इफेक्ट डाल सकते हो, EQ वगैरह, रिवर्ब वगैरह, डिले वगैरह, जो भी रहेगा, अच्छा ठीक है ना। ठीक। तो ये है। और ठीक, चलते हैं इसको, ये वाला गाना सुनते हैं। ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਪਤਲਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੀ one in a million ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਪਤਲਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੀ one in a million ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ स्नेयर क्लैप्स ਹਾਲ ਨੀ हाई हैट। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल यही है। हाँ अब देखो, ठीक है गुरप्रीत भैया, इसका पहले BPM फाइंड कर लेते हैं। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ जी जी सर। ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਪਤਲਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੀ one in a million ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਪਤਲਾ 136। ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੀ one in a million ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੀ तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज I want you my baby मुझे दे दे love dose तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज I want you my baby मुझे दे दे love dose लगती मैनू जिवें अंबरां दी queen ठीक है, तो जो इसके बीट्स इन्होंने यूज किए, इसको एक बार बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इधर चलते हैं अपना YTMP3 में, और ठीक है, ट्यून बैट। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो किक यूज हुई है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक किक है। ठीक है, वो मतलब एक लाइट टाइप की किक है, हैवी किक नहीं है। थोड़ा सा जी। उसको कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा फ्लैट टाइप की किक है, उसको फाइंड करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं, अगर हमारे ड्रम्स में मिल जाए यहाँ पे तो अच्छी बात है। देखते हैं इस टाइप की कुछ, इस टाइप टाइप की है। थोड़ा सा इसमें एंड में एक थोड़ा सा टेक्सचर आ रहा है, इस टाइप का कुछ है। इसके साथ एक टेक्सचर और आना चाहिए बस। हाँ, देखते हैं, एक ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब इनको एक साथ प्ले करेंगे तो देखते हैं एक बार। दो किक दिया है ना। हाँ, इसको हम लेयर कर रहे हैं एक साथ ना, थोड़ा सा वो वाला फील देने के लिए उसको, जो हमें चाहिए। और इसमें लगेगा, जब आपको एक डिजायर्ड साउंड चाहिए होती है तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ, ये वाला भी इसके साथ मैच करके देखो।
इनको थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, और जो ये लास्ट में किक मिली ना, ये वाली इसकी ज़्यादा फील की देखो। हाँ, ये वाली ज़्यादा है इसकी फील की। तो कभी आप ये वेबसाइट वगैरह यूज़ ना करना चाहो और ये अपने ईयर्स को ट्रेन करना चाहो, इसमें देखो ईयर ट्रेनिंग लगती है काफ़ी ज़्यादा। ये आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कुछ कोई से भी साउंड ले लो। जैसे आपने ले लिया यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में से, आप ले लो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रल में जाके स्ट्रिंग सेक्शन, ठीक है, कोई सा भी साउंड ले लो और ये गाना ना चलने दो। और इसके साथ आप क्या करो, पैटर्न अप, एक पैटर्न लगा लो यहाँ सी से स्टार्ट, ठीक है, सी से स्टार्ट करेंगे और इसको इसके साथ में यहाँ पे लगा दो, इस टाइप में लगा दो। तो थोड़ा सा बड़ा नोट कर दो अपना, ताकि ये थोड़ा देर तक चलता रहे, कर दो। ये तो सब समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आप समझना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो अब ये जैसे चलेगा ना गाना, तो इसके साथ जब भी मेरा नोट चलेगा, अगर ये इसके साथ सिंक हो रहा है तो मतलब ये उसका स्केल, अगर नहीं हो रहा है, बेसुरा लग रहा है, तो उसका स्केल नहीं है। देखो ठीक है? लग रहा है सिंक हो रहा है उसके साथ, सभी को बेसुरा लग रहा है ना। फिर एक नोट ऊपर बढ़ाएंगे, नहीं हो रहा है, ये भी ऊपर चलेंगे, नहीं लग रहा है, ठीक है, बेसुरा लग रहा है, ऊपर चलेंगे, हल्का हल्का लग रहा है बट उतना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, और ट्राई करते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अब आते हैं, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, हल्का सा फिर ज़्यादा तो इस पे ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इतना सही नहीं लग रहा है। देखो बी लग रहा है, देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा सारा लग रहा है ना, थोड़ा सा ना, जो भी है सब सुनने के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार हमें ये पता चल गया कौन सा सही है, तो वो हमारा की हो जाएगा, बट सुनने के ऊपर डिपेंड है, ये कोई हमें बता नहीं रहा है। जैसे हम सुन रहे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, नहीं लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जो जो आपको लग रहा है ना हल्का सा, उसके ना यहाँ पे भी नोट डाल दो। ये देखो सी शार्प एक हमें लगा था, अगला सुनते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। ठीक है, ये नहीं है वैसे, इसको नहीं लग रहा है, बट ये है निशा। ये लग रहा था, ये वाला ये भी नहीं लग रहा है, ये भी है बट ये उसके नोट में आ सकता है, बट इसकी नहीं लग रहा है उसका, ये लग रहा है। इसके बाद चलते हैं, थोड़ा बेसुरा लग रहा है। ठीक है, अब तक जो सबसे सही लग रहा है कौन सा लग रहा है, बी वाला, है ना। तो अभी क्या करते हैं, एक बार देखते हैं इनमें से क्या कोई नोट आ रहा है जो सबसे परफेक्ट मुझे अब तक बी लग रहा है, या उसके बाद कोई इनमें से कोई और हो सकता है, आप देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपकी जस्ट ईयर की ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया, नहीं तो आपको पता है सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, बट आपको म्यूजिक में थोड़ा ईयर ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है कि ये जो नोट्स हैं जब हम इनको यूज कर रहे हैं, जैसे आप कभी कोई परक्यूशन यूज करोगे, उसका स्केल आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जस्ट सुन के आपको पता लगाना पड़ेगा इसके साथ सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये डी मेजर पे अपना बता रहा है और 70 BPM इसका बता रहा है। तो हमने डी सिलेक्ट किया था क्या कहीं पे, तो हमने डी सिलेक्ट नहीं किया था, अब ये डी, एक बार डी सुनते हैं, डी क्यों नहीं इस हिसाब से।
ठीक है, अभी मुझे एक बार इसके लगाते हैं, एक बार देखते हैं। पतला झलक तेरा लक नु संभालती, one in a million लगती कमाल में। पतला झलक तेरा लक नु संभालती, one in a million लगती कमाल में, लगती कमाल में। होया बुरा हाल में, होया बुरा हाल में। तू आजा मेरे close, मिलता ना मौका रोज। I want you my baby, मुझे दे दे love dose। तू आजा मेरे close, मिलता ना मौका रोज। I want you my baby, मुझे दे दे love dose। लगती मैनू जिवें तो थोड़ा सा स्केल का मुझे यहाँ पे इश्यू लग रहा है, मैं एक और में चेक करता हूँ इसको। बराती कोई ना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। लगती मैनू जिवें बराती कोई ना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। ये चांद सा रोशन चेहरा बराती कोई ना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। पतला झलक तेरा लक। ठीक है, तो आपने देखा था मैंने बी सिलेक्ट किया था ना, जी है ना? तो मेरे को देखो हाँ। ये आउटो की इसको बी बता रहा है और ये डी मेजर भी बता रहा है, यानी कि ये दोनों रिलेटिव कीज हो सकते हैं। तो ये दोनों आ रहे हैं, तो मैंने जैसे सुन के बी माइनर फाइंड किया था तो वो भी सही है, और डी मेजर जो बता रहा है वो भी सही है। एक मिनट, हम्म, हेलो, एक मिनट।
আশীর্বাদ জগতে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে। हेलो। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। चलो ठीक है, हम कहाँ पे थे? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारे एयर ने फाइंड किया था वो बी माइनर किया था। अब यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप किसको रखोगे। तो सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। जी। अब देखो, अब ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बस आपके ऊपर, आप जो रखना चाहते हो वही सही रहेगा। और जो आपको लगेगा नहीं लग रहा है, जैसे इसका बी माइनर ये बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केलर में जब मैं ये भी ट्राई कर रहा था डी मेजर, तो वो भी सही नहीं लग रहा था। तो बी माइनर ही मुझे वैसे इसका सही लगता है। मैं बी माइनर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। माइनर, ठीक है। तो ये बी माइनर बिल्कुल सही है। तो जो कॉर्ड हमने सुन के फाइंड किया था, बी माइनर, पे हमको बी लग रहा था ना? क्योंकि मैंने भी बोला था कि बी सही लग रहा है। और किस किस को बी सही लग रहा था गाने के साथ? क्योंकि डी तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं था। बी हमको परफेक्ट लग रहा था एक बार ना, जो गाने के साथ सिंक हो रहा था। तो ठीक है, जी सर। तो बी हमने ले लिया यहाँ पे, बी माइनर। अब क्या करते हैं, अब सही कॉर्ड्स हमें पता चल गए हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करने का तरीका सबको पता है। इनको मैं स्केलर में यूज़ कर लेता हूँ और एक बार देखता हूँ क्या ये अपने गाने के साथ। अपना टेम्पो कितना था इसका? 74। 70। 70। ठीक है, 70 पे इसको अपना डन करते हैं इसको। ये हो गया। ये वोकल अभी देखता हूँ मैं पहले, ये 70 पे कहाँ पे आ रहा है। ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ अगर आप इसको टेम्पो थोड़ा फास्ट फील वाला बनाना है तो इसको 140 कर सकते हो, फिर टिक 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 ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी नूर सर स्टार्टिंग में बोले, इसको डबल कर देंगे टेम्पो को। तो बस वो टेम्पो डबल कर रहे हैं हम। मेट्रोनोम मतलब मेट्रोनोम फास्ट सुनाई देगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ फास्ट हो जाएगा। ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ठीक है, तो जहाँ से बीट स्टार्ट हो रहा है उसी को अपने टेम्पो के साथ सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बीट के साथ सेट कर देता हूँ ऐसे। वानी पे अभी होगा ये। ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ সে একটু অফ যাচ্ছে না মেট্রোনমটা? तेरा लक नु संभालनी वन इन अ मिलियन लक दी कमाल हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बोल रहा सर मेट्रोनम और ऑफ ऑफ नहीं जा रहा है। ऑफ नहीं नहीं, मेट्रोनम सही चल रहा है। सही चल रहा है, देखो। लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन सही आ रहा है। मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन पतला झलक तेरा लक नु संभालनी वन इन अ मिलियन लक दी कमाल पतला झलक तेरा लक नु संभालनी वन इन अ मिलियन लक दी कमाल लक दी कमाल होया बुरा हाल होया बुरा हाल तू आजा मेरे ठीक है, देखो परफेक्ट जा रहा है बीपीएम, सबको परफेक्ट लग रहा है। नूर सर, आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है, है लेकिन ना? तो वो ठीक जो है, स्नेयर स्नेयर बज रहा है ना, स्नेयर वही वही वही। स्नेयर और क्लैप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समझने लग गए पैटर्न्स को। अब हम क्या करते हैं, इसका पैटर्न बनाते हैं। जो इसका किक का पैटर्न है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। पतला झलक तेरा लक नु संभाल इसमें बहुत सारे ग्रूव्स हैं किक के। तो पहले हम उस ग्रूव को क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो नॉर्मल किक आ रही है हमारी, देखो। पतला झलक तेरा ढिक ढिक ढिक, ठीक है। तो ये वाला किक तो नॉर्मल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गुरप्रीत भैया देख रहे हैं कैसे बनाएंगे ये वाला? जी सर जी। देखो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, है ना। अब देखते हैं उसके बाद, उसको देखो वहां पे फॉलो करो क्या हो रहा है। जैसे पतला झलक तेरा लक नु संभालनी ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसको मेट्रोनोम के साथ प्ले करो। पतला
ट्राई करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या बनता है। क्या सुनते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। पतला झलक तेरा लक नु संभालनी, पतला ऐसे ही कुछ है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें पता है उसमें क्लैप प्ले हो रहा है, तो अपना क्लैप ले लेते हैं। ठीक है, क्लैप को लेयर कर लेंगे यहाँ पे। किक कैसा चल रहा है यहाँ पे। पतला झलक तेरा लक नु संभालनी, वन इन अ मिलियन लगती कमाल, होया बुरा हाल, होया पतला देखो इसमें ना किक क्लैप का पैटर्न थोड़ा सा ऐसा हुआ है, इस तरह का है। ठीक है, देखो ये वाला पैटर्न ट्राई किया है इन्होंने। इसके साथ अब अपने जो परक्यूशन हमें डालने हैं हम अपने ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ अपने हैट्स हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये और अपना इसको एक बार स्पीड के साथ लगा के देखते हैं। लगदी है मैनू जिवे अंबरा दी क्वीन, सर मिठियां गल्लां करे हाँ बोलो वो बोलो। जो ट्रैक टू और ट्रैक 3 हाँ दिखा रहे प्ले लिस्ट में ट्रैक हाँ 2 ट्रैक 3, हाँ, और ट्रैक 2 का रीनेम नहीं कर पाऊंगा। रीनेम ट्रैक ट्रैक आओगे 2। नेम कर दो, वोकल आ जाएगा। अच्छा, फिर लिख दो आप अपना बीट। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरप्रीत भैया, देखो हमने यहाँ पे कुछ बनाया है, उसको हमने वोकल के साथ सेट करा है अपना, भले ही वहाँ पे बीट जी वाला जस्ट इसके साथ ही ट्रैक देखो। लगदी है मैनू जिवे अंबरा दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी है मैनू जिवे जी सर। अंबरा दी है ना, क्वीन, देखो। मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, पतला झलक तेरा लक ठीक है, अब जो ये स्नेयर का पैटर्न हुआ है, स्नेयर का पैटर्न देखो इन्होंने ऐसे किया। ये इतना स्नेयर अलग पैटर्न ले रहा है, अलग लेयर हाँ। से। हम्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका रोल क्रिएट करना पड़ेगा। इन्होंने ट्राई किया है, देखो सेम इस टाइप का हम क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रूव में टाइम लगेगा, बट आप देखो कितना क्रिएटिवली चीजें हम कर सकते हैं इसमें, अगर हम डीपली समझ गए तो इसको। एक बार थोड़ा सा मैं सुन लेता हूँ एक बार फिर से तो क्या। सी में आ रहा है क्यों? सी में तो कोई ये नहीं है, स्केल नहीं है। हाँ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। सी आपने सी में पैटर्न बना रहा है, रोल नहीं बना नहीं, रहा है। सी में नहीं बना रहा हूँ, ये मैं परक्यूशन प्ले कर रहा हूँ, परक्यूशन आप कहीं पे भी रख सकते हैं, है ना। उसका अच्छा। कोई स्केल नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि सी में डी में कहीं पे भी रखना, उसमें स्केल नहीं, आप कोई सब एक परफेक्ट नोट चुन के उसको कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे पे रहा है। हाँ। ठीक है, देखो आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है फिर, अब जरूरत पड़ रही है हमको, जो हम तब से देखते आए हैं 1/4 करने की। ठीक है, देखो। ठीक है, क्या देखो ये पैटर्न है। अब इसको कैसे कैसे किया गया, अगर आप इसको लो फील देना है तो हाई फील देना है तो ऐसा करो। देखो ये आपके डाउन आ गया, देखो इस तरीके से। ठीक है, देखो इस टाइप है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से ग्रुप बना दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ से डाउन डाउन चला जाएगा, है ना। इस टाइप का मैं कुछ ट्राई कर देता हूँ, बाकी हम कैसा भी बना सकते हैं, जो फिर सॉरी यहाँ पे आएगा ऐसा बीच में।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुव क्रिएट करते हैं टाइप में, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप इसको यहाँ पे एक बार लगा के, कहाँ पे इन लोगों ने इसको सेट किया है, want you my baby, मुझे दे दे love dose। लगती मैनू जिवें अंबर ठीक है। तो अपना बीट इसके बाद वापस चलाते हैं, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा रोल दिया उन्होंने, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो want you my baby, मुझे दे दे love dose। लगती मैनू जिवें अंबर दी कोई ना, मिठियां गल्लां करे कोई ना मकीना। लगती मैनू जिवें ठीक है। तो देख रहे हो हमारी वाली बीट्स है, और यहाँ पे आप इसको और ज़्यादा रोल दे सकते हो, और ज़्यादा कट कर दो इसको, और ज़्यादा स्मॉल जाओगे इसके तो और ज़्यादा कट हो सकता है। ठीक है, देखो और स्मॉल want you my baby, मुझे दे दे love dose। यहाँ पे बहुत तगड़ा रूल क्रिएट हुआ है इस चीज़ का। तो इसको इस टाइप में कर दो, है ना। want you my baby, मुझे दे दे love dose। लगती मैनू तो देखो इस टाइप में उन्होंने रोल क्रिएट किया है उसका, बिल्कुल सर। है ना। आप परफेक्ट, आप जैसा उन्होंने बनाया सेम वैसा भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। बस कि मैंने आपको बस बता दिया कि ऐसे इन्होंने बनाया। बीट पैटर्न ये रहा। लगती है मैनू जिवें अंबर दी कोई। ठीक है। अब जो इसने कॉर्ड्स यूज किए, देखो स्टार्टिंग में, देखो मैंने आपको बताया था कॉर्ड यूज होते, देखो एक कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड, तीसरा कॉर्ड, तीसरा कॉर्ड, बस लगती फिर सेम वही चलेगा। ठीक है। तो ये सेम हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। देखो अपने स्केलर में जाएंगे, स्केलर ने हमको हमारे कॉर्ड दे दिए, देखो। इसके बाद इसको और डाउन लाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद डाउन लाते हैं इसको। अब की बार देखो हम थर्ड कॉर्ड छोड़ देंगे। ठीक है, डन। इसको हम अपने स्केलर में लेके आते हैं। अब स्केलर से क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे लगेगा, भी अच्छा वैसे इसी में ले लेते हैं इसको। स्केलर ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। एक बार देखते हैं इसको, स्केलर वाला पैड चेक करते हैं। ये आप सुनते हैं ना, ये यही ठीक लगेगा फिर तो एक हिसाब। ठीक है। अब क्या करूँ, देखो अब की बार क्या करना है हमने, जो ये वाले हमारे जो कॉर्ड है इनको हम इतना रखेंगे, और जो थर्ड वाला है उसे थोड़ा डबल हम बार में जाने देंगे। ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम, इस तरीके का कुछ पैटर्न बना है इस गाने का। अब हम इसको इसके साथ जब लगाएंगे स्टार्टिंग, मतलब ये थोड़ा सा मैंने बड़े कॉर्ड बना दिए, ये थोड़े से छोटे रहेंगे, ज़्यादा बड़े हो गए। इसको क्या करते हैं, इनको फटाफट इस तरीके से अपना शॉर्ट कर लेते हैं। तो फटाफट इस तरीके से अपना मूव कर लेते हैं, और इसको भी अपना यहाँ पे, एंड इसको भी यहाँ पे बाकी स्लाइस करके। ठीक है। अब देखो सेम उनकी तरह हम इसको साउंड कराते हैं, देखो लगती मैनू जिवें अंबर दी कोई ना, मिठियां गल्लां करे कोई ना मकीना। लगती है मैनू जिवें अंबर दी कोई ना, मिठियां गल्लां करे कोई ना मकीना। कॉर्ड के साउंड लो करने होगा ना। हाँ, कॉर्ड का साउंड लो करना है, और मैंने थोड़ा सा ऐसे ही हाँ। ज़्यादा है। ठीक है। अब देखो, अब अपना कॉर्ड का साउंड लो कर दो बस। अब देखो लोग सेम अमाउंट की तरह बना पाते लगती मैनू जिवें अंबर दी कोई ना, मिठियां गल्लां करे कोई ना मकीना। लगती है मैनू जिवें अंबर दी कोई ना, मिठियां गल्लां करे कोई ना मकीना। लगती है मैनू जिवें अंबर दी कोई ना, मिठियां गल्लां सर क्लैप बहुत अच्छी है इसमें ना। पतला चला के तेरा लक संभाल। मैं मुझे लगा क्लैप का साउंड ज्यादा हो रहा है। हाँ, कोई नहीं, इसे मैनेज कर देंगे। हाँ। अब यहाँ पे कैसे आएगा, सर वो जो यहाँ आपने कुछ जगह खाली रख रहा है सर। ये फील देने के लिए। हाँ, हाँ हाँ, वो क्यों रख रहा है, और कौन सा जगह में रखने होगा। ये यहाँ पे अरेंजमेंट होगा ना, जहाँ पे गाने का ब्रिज पार्ट आने वाला है। देखो मतलब जहाँ से गाने का हुक स्टार्ट होगा, उससे पहले एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं हम। देखो गाना एकदम रुक गई। ठीक है। अब देखिए जिसने ऐसा आर्प सुन रहे हो आप, देखो इस आर्प को फटाफट क्रिएट करते हैं हम सेम स्टाइल में। यानी कि हम
हनी सिंह के म्यूजिक को हमने पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर दिया उसका, देखो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक ग्रॉस बीट पे लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 पे लगाते हैं। इसमें ग्रॉस बीट होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ग्रॉस बीट को रखोगे यहाँ पे इस तरीके से, ग्रॉस बीट। अब देखो ये सेम वो चीज ट्राई करेगा जैसा उस गाने में, देखो ऐसा यहाँ पे आएगा। ये समझ नहीं आया क्या कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ से इसको सर बंद तो, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ये आपको। क्या बनाया। अच्छा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया था, ये चीज ट्राई की थी। अब हमने भी यहाँ पे ये चीज ट्राई कर दी है, जैसे यहाँ पे आएगा, देखो। तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज आई वांट यू माय बेबी मुझे दे दे लव डोज तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज आई वांट यू माय बेबी मुझे दे दे लव डोज ये जो आप गैप दे रहे हैं वही समझा नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो देखा गुरप्रीत भैया कैसे बनाया हमने ये आर्प। अब मैं सबको बताता हूँ, ये हमने क्या किया है, जी बनाया इसकी हेल्प से, ग्रॉस बीट की हेल्प से। ग्रॉस बीट को हमने क्या किया, जस्ट उसको हमने अपना ये कॉर्ड दिया, ठीक है, कॉर्ड दिया तो उसको। ग्रॉस बीट कहाँ से मिला सर। ग्रॉस बीट हमारे पास स्टॉक प्लगइन होता है यहाँ पे, ग्रॉस बीट होता है। ये क्या करता है, हमारे लिए आर्क क्रिएट करता है। जैसे कोई भी अच्छा। साउंड जैसे चल रही है, देखो ये चल रही है, ठीक है? अब अगर इसको थोड़ा सा फील देना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो अगर 1/4 पे करो तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, देखो ट्रांस कर सकते हो, देखो और कर सकते हो, देखो डिफरेंट डिफरेंट है। सर समझने लगा ये। देखो नहीं, ये मतलब ये समझने की चीज नहीं है, ये क्या है कि आपने क्या किया है, अपने जो स्ट्रिंग्स हैं, ये मतलब ये समझने की चीज लेनी, क्योंकि ये जस्ट अपने आप काम कर रहा है। आपने जस्ट इसको अपना प्रोग्रामिंग दी, आपने क्या किया, ये आपके कॉर्ड चल रहे हैं, आप समझ रहे कॉर्ड चल रहे हैं, तभी समझ रहे हैं। तपन सर आप समझे मैंने क्या किया जी था। जी ये जो पैनल निकला हुआ है ये मिक्सर वाला है सर। हाँ हाँ, ये मिक्सर मैंने ओपन किया है। मैंने क्या किया, अपना जो ये साउंड थी स्ट्रिंग्स वाली, अब धीरे धीरे मिक्सिंग की तरफ हम जाएंगे, तो इसलिए अब इसको समझिए। हमने इसको 12 पे एक ट्रैक पे दे दिया, ठीक है, यानी कि एक मिक्सर ट्रैक पे दे दिया जो 12 है, इस पे साउंड, ठीक है। हमने क्या किया, इसके स्लॉट में एक इफेक्ट लगा, जिस इफेक्ट का नाम क्या है, ग्रॉस बीट। ठीक है, आप लोगों ने देखा ग्रॉस बीट ऐसा दिखता है, ग्रॉस बीट। अब ग्रॉस बीट का मतलब तो क्या होता है, उसको उसको हम लोग हाँ ठीक है। अब ग्रॉस उसको बीट क्या वहां काम से करता है, हम लोग जो हाँ पिक्चर में कैसे लाए उसको दिखाएंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से लाए ना, जैसे आपका जो ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। आपने क्या करना है, मिक्सर ट्रैक ऑन करना है, यहाँ से सिंपल ऑन हो जाएगा। चैनल रैक में जाना है, जो आपके स्ट्रिंग्स हैं जिन पे आपने कॉर्ड लगाए हैं, आपको क्या करना है, इसको एक ट्रैक पे ले जाना है। जैसे मैंने किस पे भी ले गया, 12 पे, 13 पे, जैसे 13 पे ले गया, ठीक है, तो ये 13 पे आ गया ऐसा, या 14 पे आ गया, हाँ 14। ये किस तरफ से ले जा रहा है। यहाँ से ए- ना, ये ए- देखो यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जिस पे आप अच्छा डालोगे इसको ऐसे, ऊपर मूव करोगे, नीचे मूव करोगे, यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक है, आप टाइप इन वैल्यू अच्छा। कर सकते हो, किस ट्रैक पे डालना है, यहाँ पे लिख दो ये डालना है मुझे 18 पे, तो देखो ये 18 पे चला जाएगा आपका, है ना। अब हमने क्या करना है, पे एक प्लगइन लगाना है, ग्रॉस बीट, क्योंकि हम ना थोड़ा आर्प टाइप का फील क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं ग्रॉस बीट ओपन किया यहाँ से, ठीक है। कोई नहीं, ये वैसे चीज बाद में आएगी, जस्ट आप एक आइडिया के लिए इसको ले लो। ये ग्रॉस बीट, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रीसेट्स होते हैं। तो जैसे मैंने ये प्रीसेट ऑन किया, देखो ये वाला, ये मेरे जो मुझे अपने गाने में चाहिए था, जैसे हाँ। और एक बार दिखा दीजिए सर इसको। है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, अरे क्या बोला आप, है ना, ये रहेगा अपना। इसमें मैंने ट्रांसगेट 4 यूज किया है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसगेट 4 पे येलो रखा है नेम, देख रहे हो। जी जी इसमें सर। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4। ये कुछ अपने ऊपर के ये दूसरे फंक्शंस है, कितने ट्रांस लगाना पे, गेट मतलब कितने कितने पे आवाजें कट रही है, देखो ना, मैं उसको कट कट
हाँ तो आगे अपने गानों को थोड़ा हनी प्रोफेशनल। सिंह का गाना में ज्यादा यूज करता है। हाँ, ये अपने मतलब मॉडर्न गानों में आप इन चीज को ट्राई कर सकते हो। देखो बहुत बढ़िया सर। ना, देखो मतलब कितने वाइब आ रहा है बीट में। देखो किक्स भी नए टाइप के हैं, क्लैप्स भी हैं, देखो। ठीक है, तो कैसे लगा सबको आज का? बहुत अच्छा बढ़िया लगा, सर। कुछ अच्छा ही नए टाइप लगा। बीट्स हमने ट्राई करी। अब देखो मॉडर्न गानों की भी हमने देखी। कल हमने बंगाली गाना जब बनाया था तो उसमें तबला वगैरह हमने देखा था, ढोलक के साथ कैसे लगेगा। और आज देखो बिल्कुल मॉडर्न गाने कैसे बनाएंगे, हमने ये भी सीख लिया। तो अब तो आपको काफी सारे आइडियाज आ चुके होंगे कैसे किस तरह हम बीट्स बना रहे हैं। जी और जी सर। ठीक है, तो अब एस्टिमेट हो रहा है सर। ना कुछ हम्म, आइडिया आ रहा है बिल्कुल। अब देखो हमारा कॉर्ड का काम और बीट का काम, अब हमने थोड़ा मेलोडीज पे वर्क करना है ना, जो इम्पोर्टेंट है अब। क्योंकि मेलोडी अब हम गाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, गाने के साथ कॉर्ड लगा, जो मैंने सर आपको बताया। सर इस गाने के बिल्कुल एंड में जाना। हम्म, गाने के एंड में जाना है। जी। आज ये सर, ये क्या इसमें, ठीक है, ये देखो, ये क्या ये है सर ये एक लूप भी हो सकता है और ये एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, जिसको हम, यही तो मेलोडी बोल रहा हूँ मैं, इसको फिर हम क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारी बढ़िया। मेलोडी हो सकती है किसी, जैसे हमारा ड्यून हो गया या कोई प्लगइन हो गया, उसकी एक साउंड है जिस साउंड से मेलोडी क्रिएट करिए, टों 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 टों, तो ये मैंने मेलोडी क्रिएट करी है। तो ये थोड़ा सा मेलोडी वाली चीज है। इसको जब हम मेलोडीज को पढ़ेंगे तो देन इसको समझेंगे। ओके सर ओके। बाकी ये लूप भी हो सकता है, क्या पता इन्होंने कोई लूप यूज किया हो, क्या पता खुद क्रिएट किया हो, कुछ भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है ये। बाकी इसको सर हम खुद, बड़ा अच्छा लग रहा है सर ना वो। कोई नहीं, इसको बनाना भी हम सीखेंगे। ठीक है, ये ना एक एक सैंपल भी हो सकता है या कोई। सर ये हनी सिंह ये गायक है, सिंगर है। अरे बाप रे, ये तो हम तो नहीं हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी और अच्छा। कोई सॉन्ग नहीं, बांग्ला छड़ा कुछ नहीं नहीं सुनते। अच्छा, ओनली अब क्या, बांग्ला और मेलोडी अगर सॉन्ग छड़ा कोई भी सॉन्ग नहीं सुनते। अगर ये हनी सिंह ने सुन लिया तो वो बंगाली गाना भी बना देंगे, वो अभी इसी में है वो अच्छा भोजपुरी, उन्होंने भोजपुरी भी बना दिया और वहाँ का अच्छा साउथ का भी बना रखा है। तो अगर आपने ने ये उन्होंने सुन लिया कि बंगाली गाने की डिमांड हो रही है, वो बंगाली गाने पे बना देंगे फिर रैप। अच्छा। আমি তোকে ভালোবাসি, ऐसा कुछ হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। है ना। তা আমি ওই কি না, আমি ওই মেলোডি, ওই एल्बम जो सॉन्ग है, म्यूजिक एल्बम जो सॉन्ग है वही छड़ा, लेकिन वो और कुछ नहीं सुनता। इसीलिए वो हनी सिंह का गाय आज ही पहले सुना हाँ, कैसा ये लगा गाना। आप? ये गाना तो अच्छा लगा, लेकिन मीनिंग कुछ नहीं बुझा, मीनिंग कुछ नहीं आया। वो ये अब वो गाना का जो मीनिंग, मीनिंग हाँ वो कुछ नहीं वही है आया। जो आपके गानों में होता है, सब जगह मीनिंग सेम ही होता है, बस वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। मीनिंग वही है, लड़की हाँ की पसंद आ गई है, वो उसे अच्छा, कर रहा है, उसे इम्प्रेस कर रहा है, लड़की एटीट्यूड दिखा रही है, वही चल रहा है बस, जो हर वही जगह। चल रहा है ना। अच्छा ये तो हर हाँ जगह हर गाने में यही तो चलता है, और क्या होता हाँ है ना। हाँ वही चल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो समझ नहीं आता, क्या अच्छा, ब्रेन में कुछ कोई नहीं आ नहीं। रहा है, लेकिन बीट आ रहा है, ज्यादा है बीट आ ना, रहा है। बीट है ना, तो बीट हमने देखा, हाँ बीट देखो। अच्छा, ये जो रोलिंग आपने बना दिया है, ये कितने में दिया है, 1/6? हाँ मतलब ये, हाँ उसे और शॉर्ट किया था, 1/6 किया था उसको ना, ताकि हम और उसके डीप जा सके। तपन सर एक बार फिर बोलिए और आप। रोलिंग रोलिंग और फीलिंग्स, और जो फील दे रहा है आप, वो कौन सा जगह में देना होगा, कौन सा प्लेस में, वो हाँ मैं मुझे बता, आइडिया नहीं है अभी। कोई नहीं मैं बताता हूँ आपको। तपन सर कुछ पूछ रहे थे। बोल रहा सर वो जो एक जो लगा है, इसका मतलब जितना घना करने मांगता है उतना 1/4 में ये कम होता है, और 1/6 में और ज्यादा ये होता है। हाँ 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 हाँ, वही यही नूर सर भी पूछ रहे हैं। हो मतलब जाता है अगर ना, आपको वही बात है रोल्स ना। क्रिएट करने हैं, कभी कभी मेलोडीज के लिए भी ये यूज होता है, रोल्स के लिए 1/4 में होगा, फिर आप 1/6 में कर दोगे तो और स्मॉल हो जाएगा, है ना, बस ये चीज है। हाँ हाँ।
और इसका ज़्यादा ये, छोटा छोटा पार्ट हाँ, ये करना। तभी है जब आपको रोल क्रिएट करना है। अभी मेलोडीज में इसका काफी यूज होगा 1/6 का। मेलोडीज में हम जैसे मेलोडी क्रिएट करेंगे तो ये 1/6 इन सब का यूज होता है। बाकी देखो, जो नूर सर कह रहे कहाँ पे, देखो ये नूर सर यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे आपके गाने की हुक लाइन आने वाली होती है। जहाँ पे आपके गाने की हुक लाइन आ रही है उसके पहले ब्रेक पैटर्न होता है। ये अरेंजमेंट की क्लास में आता है वैसे। हाँ, किसको हटने होगा, किसको बीट को हटने होगा उसमें? हाँ, बीट को हटा दो अपने। ब्रिज हाँ, पार्ट में बीट हट जाती है। अच्छा, वही बोल। ठीक है, ये समझा गया, ठीक समझ है, गया। इसके बाद जैसी हुक लाइन आ रही होती दो है वहां पे दो हम ब्रेक पैटर्न। ब्रेक पैटर्न सर हमेशा 2 स्टेप का है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो डिपेंड करता है, आप बार में इसको 2 स्टेप। इंक्रीज भी कर सकते हो। डिपेंड करता है वो जिस कैसा फील आपको देना है। आप यहाँ से कंटिन्यू भी ले जा सकते हो इसको। ठा 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 ठा। देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये तो ये हो गया। आप इस ब्रेक पैटर्न को लंबा भी बना सकते हो। जैसे आप क्या करो, यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे इसको ऐसा कर दो। ठीक है, अभी देखो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। या ये थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। देखो, ऐसा करके इतना पार्ट, 2 पार्ट में आ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से आएगा। अब देखो ऐसा हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। जैसे यहाँ से ड्रॉप आया, समझ गया। है ना। तो ये चीज है। बाकी देखो बीट कितनी ग्रूवी लग रही है। तो इस पे तो गुरप्रीत भैया कोई बढ़िया पंजाबी गाना लिख दो, हिट हो जाएगा। ए, हाँ, जी जी सर। है ना। तो इस टाइप की वाइब्स आपने क्रिएट करनी है धीरे धीरे। अब आप थोड़ा ग्रॉस सर बीट के साथ ट्राई करो। सर हाँ। सर जैसे ये आपने बताया था पैक्स कश्मीर वाले। हम्म। जी सर, वो पंजाबी के पैक्स भी मतलब कैसे डाउन, मतलब क्या भरे उसमें? देखो, पंजाबी ना बनता इन्हीं से है। पंजाबी के पैक्स अलग नहीं होते, यही पैक होते हैं सेम पंजाबी के, सेम यही पैक्स होते हैं। बस आपको ट्राई करना आना चाहिए। देखो, ये तो मैंने जो आज साउंड यूज किया सोचो FL स्टूडियो में से यूज करी है। इसके लिए तो मैंने पैक भी यूज, बिल्कुल 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 सर, वो तो है। है ना। तो इस हाँ डिपेंड जी। कि आप साउंड को समझते कैसे, है ना। तो साउंड को थोड़ा फील करेंगे कैसे वो साउंड है, कैसे उसकी वाइब क्रिएट करनी है। फिर वो कोई भी साउंड आपको मिल जाए। और जो आप पंजाबी साउंड्स कह रहे हो वो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट गानों में मिल ही जाता है।